सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं विकास आपके सामने दोबारा से प्रेजेंट हूँ यूसी लाइव पर अपनी टेंसेस की सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। आज हमारे पास एज यू नो प्रीवियस वीडियो से हम फ्यूचर टेंस को कर रहे हैं। आज की वीडियो जो रहेगी वो टेंसेस में बेसिक्स पर लास्ट वीडियो है। इसमें मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट और इसी में ही आज की वीडियो में ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब लास्ट के जो दोनों फॉर्म्स है फ्यूचर टेंस की वो आपको डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे कि क्या रहेगा, आज हम बेसिक्स को लास्ट वीडियो में रखेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशंस रखेंगे जिसमें मैं मिक्स टेंसेस के बेसिस पर आपके पास एमसीक्यूज लेके आऊँगा। कुछ 20 to 25 पर सेशन हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे। उनका ऐसा प्लान करेंगे जैसे कि एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। उसमें मैं आपको उनके बेसिक्स भी बताऊंगा कि हम वहाँ पर क्या ऑप्शन चूज कर रहे हैं, और मैं आपको ऑब्वियसली ये भी बताऊंगा कि अगर आपको ऑप्शंस के साथ ही कैसे खेलना है तो वो भी बताऊंगा मैं कि आप कैसे गेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओनली ऑप्शंस कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। और उसी के साथ साथ मैं आपको बेसिक्स भी बताऊंगा ही कि आपको ऑलरेडी पता हो कि उसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो अप्रोच रहेगी हमारी वो यही होगी कि आप अपना आंसर सर्च करेंगे ऑप्शंस में, ना कि ऑप्शंस में से आंसर को सर्च करेंगे। ये सारा थिंग आज मैं आपको इसी के साथ टेंसेस को कवर अप करवा दूंगा। with that being said, welcome to UC Live's YouTube channel. You guys already know टेंसेस का सीरीज है, आपको ऑलरेडी पता है आपको करना क्या है, आपको अपना नोटबुक और पेन अपने पास रखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको ऑलरेडी पता है हम क्या करके आए हैं, हम फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस करके आए थे। तो आज फ्यूचर परफेक्ट है। जल्दी से एक बार क्या करते हैं, इसका रूल गो थ्रू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके यूजेस देखते हैं। देखिए हमारे पास जो केस है ना वो है फ्यूचर परफेक्ट, राइट। और अभी तक आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि जब भी परफेक्ट की बात आती है तो वो एक्शन कैसा होगा, वो एक्शन तो होगा कंप्लीट, उसकी स्टेट तो होगी कंप्लीट, उसका टाइम कौन सा होगा, उसकी टाइम रेफरेंस होगी फ्यूचर। दैट मीन्स वो ऐसा एक्शन होगा जो फ्यूचर के किसी टाइम पर कंप्लीट होगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए आप वीडियो देख रहे हैं, लेट्स से ये 30 to 35 मिनट्स का वीडियो है। आफ्टर 35 मिनट्स ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, बाय डिनर टाइम या बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो you will have learned about future tense, right? इस वीडियो के एंड में आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर टेंस एक्चुअली परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है। दैट मीन्स ये वीडियो को खत्म करने के बाद हमारा पूरा फ्यूचर टेंस कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ टेंसेस भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एक्शन अभी नहीं हुआ पर ये आने वाले टाइम में है ना। किस टाइम तक, जब ये वीडियो खत्म होगी। दैट मीन्स आने वाले 30 to 35 मिनट्स के बाद आपका टेंसेस का पोर्शन कंप्लीट होगा, राइट। इतना तो आपको क्लियर हुआ। अब बात आई कि इसका रूल क्या सजेस्ट करते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो। फ्यूचर है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको क्या यूज करना है, विल शेल तो लगेगा, राइट। परफेक्ट है आपको ऑलरेडी पता है, परफेक्ट में पास्ट पार्टिसिपल लगता है, थर्ड फॉर्म लगती है। और टेंसेस के अंदर थर्ड फॉर्म डायरेक्टली नहीं लगाते क्योंकि वो इन्फिनेटिव्स का पार्ट है, बेयर इन्फिनेटिव है। यहाँ पर हम एक एच फैमिली वर्ड यूज करेंगे, हैव या हैज, ये आप बताइए। अब देखिए विल शेल का केस है, विल शेल के साथ हम बेसिक फॉर्म लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म। दैट मीन्स हैव और हैज में से हमको क्या चूज करना है, हैव। इसीलिए हमारा रूल क्या निकला, विल शेल फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, हैव V3 फॉर द परफेक्ट रेफरेंस। कलेक्टिवली पॉजिटिव सेंटेंस जब आप बनाओगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, वो बनेगा आपका कुछ ऐसा, जैसे by the end of this video you will have learned about future tense। let's say एक और देखते हैं, उसमें ऐसा जैसे सपोज करो by 7 PM tomorrow I will have finished my letter or you can say any other work। कल शाम को 7 बजे तक मैं अपना काम कंप्लीट कर लूंगा। यहाँ पर भी देखिए वो काम कंप्लीट ही होगा ना, फिनिश हो जाएगा। आप इस वर्ब पर मत जाइए बट इसकी टेंस फॉर्म देखिए। मैं इसको एक और एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। तो ऐसे सपोज करिए बाय द नाइट दे विल हैव लैंडेड एट द एयरपोर्ट। मतलब रात तक वो एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके होंगे। दैट मीन्स उनका जो प्लेन है वो रात तक लैंड कर जाएगा। तो ये एक्शन हमें ऑलरेडी पता है ना कि फ्यूचर में कंप्लीट होगा, वो लैंड हो जाएंगे तो ऑब्वियसली
कंप्लीट ही है ना वो एक्शन, वो फर्दर मोर फ्लाई नहीं करेंगे। सो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, विल हैव और उसके साथ V3, क्योंकि वो एक ऐसा एक्शन है जो फ्यूचर में कंप्लीट होगा बट अभी नहीं। तो यहाँ पर आपको एक हिंट तो मिल गया होगा कि आपको ना जब भी फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करना है ना, वहाँ पर कुछ बाय या एक ऐसा हिंट मिलेगा कि वो एक्शन फ्यूचर के एक स्पेसिफिक पॉइंट में है, उससे पहले नहीं है। सो जनरली याद रखना, जब भी आपको बाय मिले और उसके साथ एक टाइम रेफरेंस मिले, सो समझ जाइए कि वो एक फ्यूचर परफेक्ट एक्शन है, तो आपको वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट ही यूज़ करना है। सो आई होप आपको इतना क्लियर है। और एक और चीज़ याद रखना, फ्यूचर परफेक्ट को फिर भी यूज़ कर सकते हो, पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को एज्यूम करना बहुत डिफिकल्ट है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जगह, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जगह आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी यूज़ कर सकते हो, बट अभी के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट के साथ स्टिक करते हैं। सो इसमें हमारे पास नेगेटिव फॉर्म है ना, नेगेटिव में क्या होगा आपको ऑलरेडी पता है, विल शैल को तो यूज़ करोगे क्योंकि फ्यूचर का केस है, उसके बाद नॉट को यूज़ करोगे, फिर हैव रहेगा और फिर क्या आएगा, V3। अब देखिए ये जो नॉट है ना, ये विल शैल के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट लगेगा, हैव के बाद नहीं। तो आप यहाँ पर प्लेस करिए, ज़्यादा बेटर है। ऑल्दो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग वो हैव के बाद भी आ सकता है, इट डज नॉट मैटर, बट प्रेफरेंस यही है कि विल शैल के बाद, क्योंकि आप जब बात करेंगे तो आप ऐसा लिखेंगे ना, वोंट, आई वोंट हैव डन इट, सो लाइक दैट। अब इसके बाद जो आपके पास लास्ट केस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का है, तो इंटरोगेटिव में क्या होगा आपके पास, अगर आपको एक कंप्लीट फुल लाइनर सेंटेंस चाहिए, तो फुल लाइनर में आपको ऑलरेडी पता है, आप डब्ल्यू फैमिली का वर्ड यूज करोगे, उसके बाद आपके हेल्पिंग वर्ब जो मेन है विल शैल, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव और बीच में, और आपका ऑब्जेक्ट तो आगे रहेगा ही। जैसे सपोज करो, व्हेन विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, मीनिंग आप अपना काम कब कंप्लीट कर लोगे। सो व्हेन विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। सो ये आपके पास केस है फ्यूचर परफेक्ट के रूल्स का। आई होप आपको ये बात क्लियर है और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अब इनका क्या करते हैं, इनका यूज देख लेते हैं। यूज के आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। अब देखिए रूल्स यूजेस की बात होती है, तो यूजेस में क्या कहता है कि वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टू से हाउ लॉन्ग फॉर एन एक्शन दैट स्टार्ट्स बिफोर एंड कंटिन्यूज अप टू another एक्शन और टाइम इन द फ्यूचर। कहने का मतलब एक ऐसा एक्शन जो स्टार्ट तो पहले हुआ पर वो कंटिन्यू रहेगा एक और एक्शन तक या एक और टाइम रेफरेंस तक। जैसे सपोज करो मेरे पास ये सेंटेंस है, व्हेन वी गेट मैरिड आई विल हैव नोन रॉबर्ट फॉर 4 years। सपोज करिए यहाँ पर एक गर्ल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है कि जब हमारी शादी हो जाएगी, तब तक उस टाइम तक मैं रॉबर्ट को कितने टाइम से जानूंगी। ये गर्ल के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो वो टाइम बता रही है 4 years। सपोज करो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, बाय 7 p.m. today I will have been working I will have worked for 7 hours विदाउट ब्रेक। मतलब शाम के 7 बजे तक, आज शाम के 7 बजे तक मुझे काम करते हुए 7 आवर्स हो जाएंगे बिना किसी ब्रेक के। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डिपेंड करते हैं कि मैं ब्रेक लेता हूँ या नहीं, बट मैंने टाइम लिमिट तो बता दी ना कि इतने टाइम तक होगा। ऐसे ही आप कुछ भी सोच सकते हो। अब इसमें क्या होता है, यूजुअली वी नीड फॉर, इस टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, फॉर का। वी कैन ऑल्सो यूज द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हियर, सो वी ऑफन यूज। अब इसमें क्या होता है, वही सेम केस है जब आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का केस आया था। जब हमारे पास एक स्टेटिव वर्ब होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम फ्यूचर परफेक्ट को प्रेफरेंस देंगे। जैसे यहाँ पर नोन का केस है, यहाँ पर हैव बीन नोइंग तो चलेगा नहीं ना, क्योंकि आप उसको ऑलरेडी जानते हो, तो इस केस में हैव बीन नोइंग का कोई पॉइंट नहीं बनता। सिमिलरली जैसे आपके पास ये नेक्स्ट सेंटेंस है, एट 4 o'clock आई विल हैव बीन इन दिस ऑफिस फॉर 24 hours, कि 4 बजे तक मुझे इस ऑफिस में कितना टाइम हो जाएगा, 24 hours हो जाएंगे ऑफिस के अंदर। ऐसे ही सपोज करो ये वाला सेंटेंस कंसीडर करते हैं, आई विल हैव वर्क फॉर 7 hours। यहाँ पे हैव बीन वर्किंग भी हो सकता है, क्योंकि प्रोबेबल है ना कि आप 7 PM तक भी कॉन्टिन्यूसली वर्क भी कर रहे होगे उसके बाद भी। बट अगर मैं सिंपली ये बोलूँ कि उस टाइम तक मुझे 7 hours हो जाएंगे, तो मैं क्या बोलूँगा, आई विल हैव वर्क, राइट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि देखो अबाउट 9 AM tomorrow I will have been on the train
फॉर 7 आवर्स। मतलब कल सुबह 9 बजे तक मुझे इस ट्रेन पर कितना टाइम हो जाएगा बैठे हुए, 7 आवर्स हो जाएंगे। सो यहाँ पे देखिए आपके पास फॉर का केस भी आएगा और इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, एक टाइम रेफरेंस भी मिलेगा। सो इसमें आपका यूज ऐसा है। आप और एग्जाम्पल भी सोच सकते हो। लेट्स से एक और, जैसे सपोज करो बाय 8:40 टुडे, let's say 8:40 p.m. today, we will have studied for 45 minutes, right? कि आज 8:40 तक हमें पढ़ते हुए 45 या 40 मिनट्स हो जाएंगे, डिपेंड करता है आप कब से करते हो। बट यहाँ पर बात वही है ना कि आप एक टाइम लिमिट मेंशन कर रहे हो, उस टाइम तक आपको कितना टाइम होगा, वही हाउ लॉन्ग का केस है। तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, फ्यूचर परफेक्ट, will have studied for 45 minutes या will have been studying, वो अलग केस है। पर यहाँ पर आप बता रहे हो ना कि आपको पढ़ते हुए 45 मिनट्स हो जाएंगे। आप 45 मिनट से पढ़ नहीं रहे, आप बता रहे हैं कि आपको 45 मिनट्स हो जाएंगे। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखो, जैसे सपोज करो मैं कहता हूँ बाय द ईयर 2025 we will have been in this house for 20 years या we will have lived in this house for 20 years, कि जब तक year 2025 आएगा तब तक हमें इस घर में रहते हुए कितना टाइम हो जाएगा, 20 years हो जाएंगे। दैट मीन्स ना अभी ये ईयर चल रहा है ना अभी 2020 हो रहा है। लेट्स से एक और एग्जांपल है, बाय द ईयर 2015 we dash ब्रैकेट में है ड्राइव इलेक्ट्रिक कार्स फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पर बताइए आप क्या फिल करेंगे। ऑप्शंस दे रहा हूं, we will have driven, we will have been driving, we are driving, we will be driving। बताइए क्या करेंगे। ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि सर 2015 तो जा चुका है, तो ये एक्शन इसके तो 4 ऑप्शन जीरो होंगे, है ना। अगर सपोज मैं आपको यहाँ पे एक 5th ऑप्शन देता जिसमें होता नन ऑफ दीज, तो आप बताइए क्या करते। आप ऑब्वियसली कहते हैं कि सर 2015 तो जा चुका है तो फ्यूचर तो होगा ही नहीं, तो ये 3 ऑप्शंस गए। प्रेजेंट हो नहीं सकता क्योंकि वो ईयर पास आउट हो चुका है, तो इसका तो ऑब्वियसली आंसर नन ऑफ दीज आएगा, है ना। आपके माइंड के अंदर तो यही स्ट्राइक करेगा। पर व्हाट इफ मैं आपको बोलूं कि आप अभी ये चीज़ भूल जाइए कि जनरली वो ईयर जा चुका या नहीं जा चुका। मतलब अभी आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, ये एक सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। आप सोचिए आपको भी कोई नॉलेज नहीं है कि वो ईयर गया है या नहीं गया, तो क्या यहाँ पर एक डाउट नहीं हो सकता कि ये एक्शन फ्यूचर में भी हो सकता है। सपोज करो जब ये सेंटेंस लिखा हो तब टाइम चल रहा हो 2001, तो क्या मैं तब ये गेस नहीं कर सकता कि 2015 तक हमारे पास इलेक्ट्रिक कार्स होंगी जिनको हम ड्राइव करेंगे। ऑब्वियसली तो जब भी आपको वर्ड बाय और उसके साथ टाइम रेफरेंस मिलता है ना, उसको अपनी मर्जी से कभी भी ये मत सोचना कि वो पास्ट है, वो हमेशा फ्यूचर को पॉइंट करेगा क्योंकि बाय का मतलब आने वाला टाइम है। सो यहाँ पर फ्यूचर तो रहेगा। अब आप बताइए कौन सा फ्यूचर रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आपको याद हो हम कभी कभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कभी कभी हम प्रेजेंट टेंस से भी फ्यूचर दिखाते हैं, मैंने आपको बताया था। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या नन ऑफ दीज। कुछ अलग ही टेंस लगाना चाहते हो आप, सिंपल फ्यूचर लगाना चाहते हो। सब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना आप सिर्फ एक प्रिडिक्शन कर रहे हो कि आने वाले 2015 में हम इलेक्ट्रिक कार्स को ड्राइव करेंगे, वो एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है ना। सो वी विल बी ड्राइविंग इलेक्ट्रिक कार्स। यहाँ पर रीजन ये है कि वी विल हैव ड्रिवन इलेक्ट्रिक कार्स, क्योंकि हम चलाना छोड़ नहीं देंगे या कंप्लीट नहीं कर देंगे। हम ये गेस कर रहे हैं ना कि उसके बाद उस टाइम तक हम इलेक्ट्रिक कार्स को चलाया करेंगे। दैट मीन्स वो एक्शन थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस रहेगा, या वो एक्शन सिंपल फ्यूचर भी हो सकता है। मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ, वी विल ड्राइव इलेक्ट्रिक कार्स। हो सकता है ना कि हम डेली उनको ड्राइव करेंगे फ्यूचर में, तो फ्यूचर सिंपल भी हो सकता है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा था कि हम उनको ड्राइव करेंगे, वो एक कॉन्टिन्यूस वर्ब बनेगा। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की ज़्यादा सेंस है।
आई होप आपको ये बात क्लियर हुई, राइट। चलिए एक और देखते हैं, इसमें आप बताने क्या करोगे। आई डैश कंप्लीट दिस वर्क by the end of 2022. So let's say 2022 तो बहुत ज़्यादा हो गया, let's say by the end of this month. तो बताइए अगेन, आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं कि आप इस काम को कब कंप्लीट कर लेंगे, इस मंथ के एंड तक ना। अभी नहीं किया पर आपको पता है कि आप कर लेंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट ही है। तो क्या बोलोगे, आई विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। आई होप आपको ये बात क्लियर है और आपको इसका फर्स्ट यूज़ बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं। चलिए अब इसका सेकंड यूज़ देखते हैं, उसमें क्या है। सेकंड यूज़ में है वी यूज़ फ्यूचर परफेक्ट विद अ फ्यूचर टाइम वर्ड लाइक बाय। वही केस में आपको जो बता रहा था, जब भी आपको बाय मिलेगा तो वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बात होगी वो क्या होगा, एक सर्टेन टाइम होगा फ्यूचर के अंदर। पर कंफ्यूज मत होना, अभी पीछे ही हमने एक एग्जाम्पल किया था ना जिसमें हमने कहा बाय द ईयर 2015, है ना, by the year 2015 we will be driving electric cars। तो वहाँ पर आपके पास कोई टाइम रेफरेंस नहीं है कि आपको ड्राइव करते हुए कितना टाइम हो जाएगा। लेट्स से मैं आपको एक और केस देता हूँ, सेम सेंटेंस है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। लेट्स से आपके पास है by the year 2015 we dash drive electric cars for a few months। so बताइए क्या होगा, by the year 2015 we dash drive electric cars for a few months। मतलब 2015 के आते आते हमें इलेक्ट्रिक कार्स ड्राइव करते हुए कुछ महीने हो जाएंगे। दैट मीन्स हम बता रहे हैं कि हमें कितना टाइम हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, या तो हम ये बोलें वी विल हैव ड्रिवन, या वी विल have been driving। क्योंकि ये ड्रिवन कोई एक स्टेटिव वर्ब नहीं है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, पर कॉन्टिन्यूस में भी एग्जिस्ट हो सकता है ना, कि हम उसको ड्राइव करते रहेंगे, मतलब हमें ड्राइव करते हुए कुछ महीने हो जाएंगे। सो वी विल हैव बीन ड्राइविंग इलेक्ट्रिक कार्स फॉर अ फ्यू मंथ्स। सो वो केस भी वैलिड है। आई होप आपको ये बात क्लियर और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। सो ऐसे ही यहाँ पर आपको बोला गया, जैसे देखो बाय 10 o'clock आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, मतलब 10 o'clock तक मैं अपना काम कंप्लीट कर लूंगा। पर इसमें श्योरिटी नहीं है कि 10 o'clock तक ही होगा, क्या पता उससे पहले भी हो जाए या थोड़ा सा ऊपर भी हो जाए। सो आई विल फिनिश माई वर्क सम टाइम बिफोर 10, हो सकता है उसके बाद भी हो। सो मैक्सिमम लिमिट ये है कि हम 10 o'clock तक कर लेंगे, पर थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो सकता है। सो यहाँ पर मीनिंग वो है बाय द टाइम आई एम 60 आई विल हैव रिटायर्ड। जब मैं 60 ईयर्स का हो जाऊंगा तब तक मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। हो सकता है मैं उससे काफ़ी पहले ही ले लूँ, मे बी मैं 59 में ले लूँ, मे बी मैं 50s में ले लूँ कि 50 के थ्रू आउट किसी भी टाइम पर, मे बी मैं 40s में भी रिटायरमेंट ले लूँ, मे बी मैं अर्ली 30s में रिटायरमेंट ले लूँ, डिपेंडिंग अपॉन माई हेल्थ एंड माई चॉइसेस। ये एक्शन कभी भी हो सकता है, इसीलिए याद रखना बाय के अंदर मोस्टली फ्यूचर परफेक्ट रहता है, पर कभी कभी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी। वो टोटली डिपेंड करता है कि वहाँ पर आप एक्शन से क्या बताना चाहते हैं, क्या उस टाइम पर वो एक्शन हो रहा होगा, या उस एक्शन को होते हुए कुछ टाइम हो जाएगा, या वो कुछ टाइम से हो रहा होगा। आपको ये चीज़ पता है ना, कॉन्टिन्यूअस जो कि सिंपल है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये मैंने आपको बताया था। दोनों में डिफरेंस सिर्फ किसका है, जब आप एक कॉन्टिन्यूस एक्शन को टाइम दे दोगे ना कि वो कब से कॉन्टिन्यूस है, वो ऑटोमेटिकली एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। समझ गए ना, जैसे ये वीडियो है, ये पिछले 10 मिनट से कॉन्टिन्यू है ना। सो ये क्या है, ये एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की वीडियो है। अभी की बात करोगे इस पॉइंट पर ये खाली कॉन्टिन्यू है, बट जब ये इसको देखते हुए आप पूरे टाइम की बात करोगे ना तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का केस है। ये मैंने आपको तभी बताया था जब हम प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पर आए थे, है ना। आई होप आपको ये सब कुछ याद है और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। सो ये आपका सेकेंड और फाइनल यूज था परफेक्ट का। चलिए अब इसी के साथ देखते हैं हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या। सो अब हमारे पास इस वीडियो का सेकेंड पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है वीडियो का। इसमें आज हम क्या करेंगे, इसमें हम अपना लास्ट टॉपिक जो कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, इसको भी कवर अप कर लेंगे। याद रखिए ये वीडियो 2 पार्ट की है, 2 पार्ट पर ये मर्ज्ड वीडियो है, 2 पार्ट्स इन अ सिंगल वीडियो। सो यहाँ पर अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो और अपना पिछला रूल रिवाइज कर सकते हो, बट अगर आपको पिछला क्लियर है
तो आप आगे कंटिन्यू करिए। अब मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है। सो ऑलरेडी आपको पता है कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, जब एक एक्शन एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम से कंटिन्यू हो और एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम तक कंटिन्यू ही रहे। तो इसमें टाइम का खेल है सारा, टाइम मैटर करता है कि कितने टाइम से वो एक्शन कंटिन्यू है और कब तक रहेगा। सो एग्जाम्पल के लिए अब देखिए इसमें क्या होता है। सो सबसे पहले इसका रूल गो थ्रू कर लेते हैं। बात आती है फ्यूचर परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस की, है ना। सो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस वर्ब फॉर्म चाहिए, आईएनजी चाहिए, है ना। परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म और हैव चाहिए या हैज चाहिए, डिपेंड करता है, बट हमें पता है फ्यूचर है तो विल शेल होगा, हैव होगा, V3 और V1 आईएनजी। कंफ्यूजन, मेन वर्ब रहेगा आईएनजी में और इसकी प्लेस पर हम वी वर्ब फॉर्म को बुला लेते हैं। सो हमारे पास रूल क्या है, विल शेल, हैव, बीन और V1 आईएनजी। इसके साथ आप चाहो तो सेंस ऑफ फॉर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जनरली आपको यही है ना, मैंने आपको बताया है परफेक्ट कंटिन्यूस में सेंस ऑफ फॉर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो जनरली ट्राई करिए कि जब आपके पास ऐसा सेंटेंस मिल रहा है जिसके अंदर सेंस ऑफ फॉर है ना, तो वहाँ पर 90% चांसेस तो यही है कि वो परफेक्ट केस लेगा, हो सकता है कि वो कॉन्टिन्यूस ही ले, पर वहाँ पर आपको ये चेक करना है कि जो वर्ब आपको गिवन है क्या वो कॉन्टिन्यूस हो सकती है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए नो, राइट। आप किसी पर्सन को जानते हो तो उस केस में वो आप तो जानते ही हो ना, ये कॉन्टिन्यूस होने का कोई चांस ही नहीं, तो ये परफेक्ट में रहेगा। बट अलग अलग केसेस बन सकते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। सो इसका एक एग्जाम्पल जल्दी से देख लेते हैं। सपोज करो बाय द एंड ऑफ जुलाई we will have been living in this house for 90 days। मतलब जुलाई के एंड तक हमें इस घर में रहते हुए कितना टाइम हो जाएगा, 90 डेज हो जाएंगे। रहते हुए ना, तो वी विल हैव बीन लिविंग कंटिन्यूसली 90 डेज से रह रहे हो, तो वहाँ पर विल शेल के साथ क्या रहेगा, आपके पास विल हैव बीन और लिविंग भी होगा। आई होप आपको ये बात क्लियर है और आपको इसमें कोई डाउट नहीं, राइट। आगे आप नेगेटिव करना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल है। नेगेटिव करने के लिए क्या होगा, विल शेल, उसके साथ आप क्या करेंगे, नॉट को ऐड कर दो। हैव होगा क्योंकि फ्यूचर है और परफेक्ट है, हैव आएगा, बीन थर्ड फॉर्म आ गई और आईएनजी कॉन्टिन्यूस वर्ब फॉर्म। तो इसमें आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए ही विल नॉट हैव बीन पेइंग अटेंशन, that is why the teacher scolded him। मतलब हम गेस कर रहे हैं कि वो ध्यान नहीं दे रहा होगा, इसीलिए टीचर ने उसको डांटा। मतलब टीचर ने ऑलरेडी उसको डांट दिया है और हम गेस कर रहे हैं कि ऐसा क्या होगा, उसने ध्यान नहीं दिया होगा ना, वो काफी टाइम से ध्यान नहीं दे रहा होगा, इसीलिए टीचर ने उसको डांटा है। सो ये यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, दैट इज वाई द टीचर इज स्कोल्डिंग हिम, वो अभी भी डांट रही है, इज स्कोल्डिंग हिम, समझे। तो कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और उसके साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है फ्यूचर में। सो ये एक्शन हम गेस कर रहे हैं ना, ऐसा हो सकता है, तो जो चीज़ हो सकती है वो फ्यूचर में ही है ना। तो अब इसके बाद देखिए वही केस आ गया, आपको डब्ल्यू फैमिली वर्ड से कुछ सेंटेंस बनाना है, तो आपके पास क्या होगा, वो एक फुल लाइनर होगा। अगर आपको सिंपली यस और नो में चाहिए तो किससे बिगिन कर दो, विल और शेल से। तो एग्जाम्पल के लिए विल यू हैव बीन डूइंग योर वर्क इफ आई कॉल्ड यू, इफ आई कॉल यू। एग्जाम्पल के लिए कुछ भी समझ लो, बेसिकली यहाँ तक ही मान लो चाहे, विल यू हैव बीन डूइंग योर वर्क फॉर 2 hours until everything is fine। तो क्या तुम्हें पढ़ते हुए 2 hours हो जाएंगे, या तुम 2 hours से कंटिन्यूसली पढ़ रहे होगे। सो ये आपके पास केस है फ्यूचर कंटिन्यूस का। आगे मैं इनके यूजेस के अकॉर्डिंग बताता हूँ और एक एक्सरसाइज है वो भी कर लेंगे। तो देखिए अब आगे चलते हैं। तो इसमें बात आती है यूजेस की। तो यूजेस में सबसे पहले यूज पता है क्या है, वही सेम वैसा कि जस्ट लाइक द अदर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस वी कैन यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टू से हाउ लॉन्ग। इसमें भी हम टाइम को मैटर करते हैं, जिसमें एक एक्शन कंटिन्यू होता है एक पॉइंट में फ्यूचर तक। सेकेंड पॉइंट ये भी हो सकता है कि वहां पर एक दूसरा एक्शन भी स्टार्ट हो जाए। तो जनरली क्या होता है, इसमें हम फॉर के साथ लेंथ ऑफ टाइम यूज करते हैं और
बिगिन करते हैं when से या by the time से। एग्जाम्पल के लिए in April she will have been teaching for 12 years, या let's say by the end of this video we will have been studying for 40 minutes, कि जैसे ही ये वीडियो एंड में आएगी तब तक हमें पढ़ते हुए कितना टाइम हो जाएगा, 40 मिनट्स हो जाएंगे, मतलब हम 40 मिनट से कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे होंगे। सो ये आपके पास किसका केस है, ये केस है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पहला यूज। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिए, बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव बीन कुकिंग फॉर आवर्स, मतलब जब तुम आओगे मुझे कुक करते हुए कितना टाइम हो जाएगा, घंटों बीत जाएंगे कुक करते करते, तब तक मुझे इतना टाइम हो जाएगा। ये एक और एग्जांपल देखिए, by the time you call me I will have been swimming on a beach, मतलब जिस टाइम तुम मुझे कॉल कर रहे होगे ना उस टाइम तो मैं बीच पर स्विमिंग कर रहा होऊंगा। आप गेस कर रहे हो कि आप फ्यूचर में ऐसा एक्शन करोगे। सो याद रखिए इसके अंदर क्या होगा, कुछ नहीं, इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, आई विल हैव swum on a beach, या let's say swum on the sea, in the sea। तो मुझे बताइए इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है कि by the time you call I will have been swimming on a beach, by the time you call I will have swum on the beach, let's say, yeah, let's say I will have been sitting on a beach, chilling on a beach, I will have sat on the beach। तो आप बताइए इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है। इसका मीनिंग क्या है कि जब आप मुझे कॉल करोगे उस टाइम पर वो एक्शन ऑलरेडी कंटिन्यू हो रहा होगा, मतलब आप तब भी बीच पर प्रेजेंट होगे। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप बता रहे हो कि जब वो आपको कॉल करेगा तो आप बीच पर स्विम, अगर मैं स्वाम का केस लेता, स्वाम होता है यहाँ पर, तो आप क्या बताते कि आप बीच पर मतलब ओशन में या सी में स्विम कर चुके होते, दैट मीन्स वो एक्शन कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम तक। और यहाँ पर अभी भी वो एक्शन कुछ टाइम से चल रहा होगा पर वो कंप्लीट नहीं होगा। इसका एक और एग्जांपल से बताता हूँ जो बेटर होगा, जैसे देखो, बाय द टाइम यू कॉल आई विल हैव कुक्ड डिनर, या बाय द टाइम यू कॉल I will have been cooking dinner for 9 hours। तो आप मुझे डिफरेंस बताइए कि क्या है। अब फर्स्ट सेंटेंस में आप क्या कह रहे हो कि जब तुम मुझे कॉल करोगे, मतलब मैं कह रहा हूँ जब तुम मुझे कॉल करोगे मैं उस टाइम तक डिनर कुक कर चुका होऊंगा, मतलब वो एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है कि मैं तुमको कह रहा हूँ कि जब तुम मुझे कॉल करोगे ना तब मुझे कुकिंग करते हुए कितना टाइम हो जाएगा, 9 आवर्स। यहाँ पर अभी श्योरिटी नहीं है कि वो एक्शन कंप्लीट है, वो अभी भी इनकम्प्लीट है। मतलब बात ये है कि 9 आवर्स से कॉन्टिन्यूसली कुक कर रहे हो, अभी तक हो सकता है कि जब वो कॉल करे तब भी कुक ही कर रहे हो, बट ऊपर वाले सेंटेंस में तो श्योरिटी है कि वो एक्शन कैसे है, वो एक्शन कंप्लीट है। सो आई होप आपको ये बात क्लियर और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। सो चूज वाइजली जो एक्शन आपको बताना है, अगर उसकी कंप्लीटनेस को बताना है आपने तो फ्यूचर परफेक्ट है। अगर आपको ये बताना है कि वो एक्शन का टाइम मैटर करता है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि वहां पर डाउट ये होगा कि क्या वो एक्शन अभी कंप्लीट है या वो नहीं है। सो आई होप आपको ये बात क्लियर और आपको इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए आगे चलते हैं, इसका सेकेंड यूज देखते हैं। सो सेकेंड यूज क्या सजेस्ट करता है कि वी कैन यूज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लाइक अदर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट फिनिशेस जस्ट बिफोर another time or action. In this case, in future, it is often used because there will be a result of the second point in the future. कहने का मतलब क्या है कि इसमें भी हम बाकी की परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस की तरह बात करते हैं कैसे एक्शन की, जिसमें वो एक्शन जस्ट किसी और एक्शन के स्टार्ट होने से पहले ही कंप्लीट हो जाए। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे व्हेन आई सी यू आई विल हैव बीन स्टडिंग सो आई विल बी टायर्ड, कि जब मैं आपको देखता हूँ, मतलब जब मैं आपसे मिलूंगा तब तक मुझे पढ़ते हुए काफ़ी टाइम हो जाएगा और मैं थक जाऊंगा। आई होप आपको ये बात
ये वाला एक्शन क्लियर है कि जब मैं तुमको देखूंगा मुझे पढ़ते हुए काफ़ी टाइम हो जाएगा, इसीलिए मैं उस टाइम पर थका हुआ होगा। सपोज करो एक और एक्शन होता कि when let's say when you call me, when you come home या come back home, I will have been cooking for 9 hours, so the kitchen will be a mess. The kitchen will be a mess. मतलब जब आप वापस आओगे ना तब तक मुझे कुक करते हुए 9 आवर्स हो जाएंगे और जो किचन है वो क्या होगा, वो एक मेस होगा। मेस का मतलब वहां पर बहुत गंदगी होगी, सामान बिखरा हुआ होगा। तो यहाँ पे आप बता रहे हो ना कि वो ऐसा क्यों होगा, जो किचन है वो एक मेस क्यों होगी, क्योंकि वहां पर आप ऑलरेडी काफी टाइम से कुकिंग कर रहे होगे, इसीलिए वो चीज हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए एक और देखो, by the time mother by the time mother comes home, father will have been doing dishes for a few hours, or you can say a few minutes, so mother will not feel tired। मतलब जैसे ही मदर घर आएंगे तब तक पापा कुछ टाइम से डिशेस को मतलब प्लेट्स को क्लीन कर रहे होंगे, इसीलिए मदर को दोबारा से टायर्ड होने की नीड नहीं है, मतलब उनको दोबारा से काम नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस बना सकते हो जिसमें एक एक्शन ऑलरेडी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में होगा, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगा, उसके बाद ही दूसरा एक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। सो ये आपके पास इसका सेकेंड यूज है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल सा केस था। तो अब इसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखिए ये मेरे पास एक्सरसाइज है जिसमें मुझे क्या करना है, गैप्स को फिल करना है। किससे? फ्यूचर सिंपल से, मतलब परफेक्ट सिंपल से या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से। तो आप बताइए अब क्या करेंगे। सबसे पहला देखिए, बाय द टाइम वी गेट टू द पार्टी फैट बॉब डैश एवरीथिंग, और ब्रैकेट में है ईट। मीनिंग क्या है कि जब हम पार्टी पर पहुंचेंगे तब तक बॉब, फैट कहना जरूरी नहीं है बट सपोज करो एक पर्सन है बॉब, उसने सारा खाना खा लिया होगा या सारा खाना खा रहा होगा। ऑब्वियसली खाना खा लिया होगा ना, यही गेस हो रहा है। सो यहाँ पे क्या लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट, तो क्या आएगा, बॉब विल हैव ईटन एवरीथिंग, राइट। अब सपोज करो नेक्स्ट है, व्हेन वी गेट टू मार्च जिम्बो डैश इन थाईलैंड फॉर 18 months। मतलब जब तक हम मार्च के मंथ तक पहुंचेंगे ना तो जो जिम्बो है उसको थाईलैंड में रहते कितना टाइम हो जाएगा, 18 months हो जाएंगे ना। सो इसमें आप कुछ भी चूज कर सकते हो, वैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की ज्यादा सेंस है। तो will have been living in Thailand for 18 months, क्योंकि यहाँ पे टाइम को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। बट आप चाहो तो ये भी कह सकते हो, जिम्बो will have lived in Thailand for 18 months। आप सिंपली ये बात बता भी सकते हो, so as such कोई इश्यू नहीं है ना। अब अगला देखिए, there is no point going now, the bus dash by the time we get there। मतलब अब जाने का कोई पॉइंट नहीं है, जब तक हम वहां पहुंचेंगे बस ऑलरेडी जा रही होगी या जा चुकी होगी। ऑब्वियसली जा चुकी होगी, फ्यूचर की बात है ना, तो फ्यूचर परफेक्ट लगेगा। द बस विल हैव लेफ्ट। बी प्रिपेयर्ड टू स्टैंड अप ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट एज दे डैश ऑल सीट्स बाय नाउ। मतलब कॉन्सर्ट के टाइम, कॉन्सर्ट में अब खड़े होने के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि उन्होंने अब तक सभी सीट्स ले ली होंगी। अगेन फ्यूचर परफेक्ट, दे विल हैव टेकन, है ना। इसी के बाद कम जून, मतलब जून का मंथ आते आते वी डैश आउट टुगेदर फॉर 4 months, गो आउट। मतलब हमें एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए कितना टाइम हो जाएगा, हमें 4 months हो जाएंगे। सो वी विल हैव, क्योंकि यहाँ पर अब आपके पास चॉइस है और टाइम भी प्रॉपर है, सेंस ऑफ पावर है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूसली लगा लो। कम जून वी विल हैव बीन गोइंग आउट टुगेदर फॉर 4 months। यहाँ पर रीजन विल हैव गॉन आउट नहीं लगाया मैंने, वो ये है, अभी बताता हूँ। देखो, वी विल हैव गॉन आउट फॉर 4 months, मतलब
इसका मीनिंग क्या होगा कि हम सिर्फ 4 महीने ही इकट्ठे टाइम स्पेंड किया, और यहाँ पर मीनिंग क्या है कि हम पिछले 4 महीने से कॉन्टिन्यूसली टाइम स्पेंड कर रहे होंगे जून में भी। दैट मीन्स उसके बाद भी वो एक्शन कंटिन्यू रहेगा। सो इसमें यही केस है, इसमें एज सच परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की ज़्यादा सेंस है, परफेक्ट की नहीं। इसीलिए मैंने इसको प्रेफरेंस नहीं दिया, फ्यूचर परफेक्ट को प्रेफरेंस नहीं दिया, क्योंकि हमें पता है कि ये श्योरिटी नहीं है कि क्या वो एक्शन अब वो अभी भी इकट्ठे हैं या वो नहीं है। सो हो सकता है कि वो अभी भी हो, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की ज़्यादा सेंस है। आगे देखिए, व्हेन यू गो टू LA यू डैश फॉर 7 आवर्स। व्हेन है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, फ्लाई है और वो कॉन्टिन्यूसली फ्लाई करेगा 7 आवर्स के लिए। सो यू विल हैव बीन फ्लाइंग फॉर 7 आवर्स। मतलब जब तुम LA पहुंचोगे, लॉस एंजलिस पहुंचोगे, तो तुम्हें उड़ते हुए कितना टाइम हो जाएगा? 7 आवर्स हो जाएंगे, राइट। अब इसके बाद, आई एम श्योर दैट व्हेन वी गो टू द मीटिंग ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस बिफोर हैंड टेक। तो ये पैसिव वॉइस में बनेगा, उन्होंने ऑलरेडी डिसीजंस ले लिए होंगे। सो क्या होगा? विल हैव टेकन बिफोर हैंड, या विल हैव बीन टेकन, क्योंकि यहाँ पे बात ये हो रही है कि सभी डिसीजंस ले लिए होंगे, तो पैसिव वॉइस में कर देते हैं वी विल हैव बीन टेकन। मतलब जब तक हम मीटिंग में पहुंचेंगे तो सभी डिसीजंस पहले ही ले लिए जा चुके होंगे। सो वी विल हैव बीन टेकन। अगर ये आपको भी क्लियर नहीं होता, डोंट वरी, फ्यूचर परफेक्ट जब पैसिव वॉइसेस पर आएंगे तब कर लेंगे। बट अगर आपको हल्का सा भी पैसिव वॉइस का नॉलेज है तो आपको ऑलरेडी पता होगा, विल हैव बीन और उसके साथ थर्ड फॉर्म, जब ये केस बनता है तो वो एक पैसिव वॉइस होती है। बाकी हम पैसिव वॉइसेस जब करेंगे तो आपको ऑलरेडी बताऊंगा। अभी के लिए इस सेंटेंस को चाहो तो आप छोड़ सकते हो। आगे देखिए, दिस टाइम टुमारो आई डैश ऑल माई एग्जाम्स। कल इस टाइम तक मैं अपने सभी एग्जाम्स को फिनिश कर चुका होऊंगा। तो ऑब्वियसली फ्यूचर परफेक्ट, आई विल हैव completed या finished all my exams. A week Friday we dash complete course. We will have completed the course. Sorry. So यहाँ पर भी आप क्या बता रहे हो कि अगले फ्राइडे के, अ वीक फ्राइडे मतलब अगले फ्राइडे तक आपको ये कोर्स आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा। आगे, ओल्ड मिस्टर मैकोबर डैश मैथ फॉर 30 years बाय द एंड ऑफ दिस टर्म। इस टर्म के, इस सेमेस्टर के एंड होने तक उनको पढ़ाते हुए कितना टाइम हो जाएगा? 30 years. सो विल हैव बीन टीचिंग, will have been teaching for 30 years. Okay, come next spring we dash Kyoto for 2 years. Kyoto Japan कि आने वाले स्प्रिंग में हमें कोयोटो में रहते हुए कितना टाइम, कोयोटो में वर्क करते हुए कितना टाइम हो जाएगा? 2 years. सो कंटिन्यूस परफेक्ट, वी विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 years. और इसी के बाद नेक्स्ट, ये लास्ट के 4 आपके पास होमवर्क में कर देते हैं, है ना। सो इनको मार्क कर लो, ये आपका होमवर्क रहेगा। सो अभी के लिए आपने ऑलरेडी देख लिया हमने किया क्या क्या। हमने फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर दोनों कर लिए। सो इसमें याद रखना, आज की वीडियो में हमारा टेंसेस का टॉपिक कंप्लीटली कवर हो जाता है। तो टेंसेस में अब आपके पास जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें हम 3-4 प्रैक्टिस सेशंस रखेंगे, जिसमें मैं मिक्स टेंसेस को लूँगा। MCQs बेस्ड वर्कशीट्स होंगी, 20 to 25 सम्स पर सेशन। तो ट्राई करिए कि आप अब क्या करें, सिंस आपका बेसिक क्लियर है और आपको अपनी नॉलेज को टेस्ट करना है, तो उसके लिए मैक्सिमम ज्वाइन करिए। अपने फ्रेंड्स को भी बता देना, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। मुझे चैट में आंसर्स बताते रहना, मैं आपके साथ एक्टिव रहूँगा, आपके आंसर्स को देखता रहूँगा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप कितना इंटरेस्ट लेके करते हैं। सो तब तक के लिए हमारे नेक्स्ट सेशंस के लिए क्या करिए, जितने भी आपने अभी तक कर लिया उसी पे क्या करिए, मेरी एडवाइस पर 15 सेंटेंसेस बिल्ड करिए, जिसमें आप क्या करिए, अफर्मेटिव सेंटेंस रखिए, नेगेटिव रखिए और इंटरोगेटिव रखिए। हर एक फॉर्म का कुछ 5 या 4 जितने भी बनते हैं, हर एक फॉर्म पर सेंटेंसेस को बिल्डअप करिए, ताकि आपको पता रहे कि कब अगर आपसे पूछा जाता है तो वहाँ पर क्या होगा। बाकी मिक्स टेंसेस के लिए मैं आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस करवाऊंगा ही। सो तब तक के लिए जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। आपके डाउट्स रहते हैं कमेंट्स में पोस्ट करिए। अगर आपको अपनी नॉलेज और ज़्यादा चेक करनी है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। थ्रू आउट दिस वीडियो सीरीज, हमारी टेंसेस की सीरीज में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट भी कर देना। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ऐसे और भी वीडियोस आते रहेंगे। इसके बाद हम सोचते हैं शायद पैसिव वॉइसेस करें।
सो सब कुछ रहेगा। अगर आपको टेंसेस में कोई भी वीडियो में डाउट है तो याद रखिए हमारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मेड है हमारे चैनल पर। प्लेलिस्ट से आप पिछले टेंसेस के कोई भी वीडियो को, सेशन को देख सकते हो जब भी आपको डाउट हो। अपने डाउट्स क्लियर कर लो और अगले सेशन में ज्वाइन करना मत भूलना प्रैक्टिस के लिए। टिल देन जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय फॉर नाउ।